नमस्कार, मैं हूँ रक्षा उमर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबर। खबर है मिर्जापुर से। मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का दल पहुंचा मां विंध्यवासिनी के धाम। दर्शन पूजन के पश्चात प्रेस वार्ता करके उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। दर्शन पूजन के पश्चात प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय राय ने बताया कि कांग्रेस की 8 प्रतिज्ञा हमारी सरकार बनने के बाद लागू की जाएगी। इसमें किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ, इंटर की छात्राओं को स्मार्टफोन, अच्छे नंबरों से पास होने के बाद छात्राओं को स्कूटी, असाध्य रोगों के लिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था भी की जाएगी। पहली बार प्रियंका गांधी ने इस देश की जनता के लिए प्रतिज्ञा की है। अजय राय ने कहा कि वर्तमान समय में बड़ी बड़ी घोषणाएं करने वाली सरकार धरातल पर कहीं उतर नहीं सकी। सरकार ने झूठे वादे किए जिससे जनता अब परेशान हो गई है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से उनकी सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री ने बनारस की रैली में 48 बीघे खेतों की फसलें बर्बाद की। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को साथ लेके चलती है और ललितेश पति त्रिपाठी को पार्टी छोड़ने पर अजय राय ने कहा कि ललितेश पति त्रिपाठी को जो भी मिला है वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है। कमलापति त्रिपाठी ने कहा कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाएगी उस दिन हमारा देश भी कमजोर होगा। जब ललितेश पति ने अपनी पूर्वजों की बातों को नहीं समझा तो निश्चित तौर पर आगामी चुनाव में प्रदेश की जनता और मिर्जापुर की जनता उनको जवाब देगी। मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अपने 7 से 8 सालों में क्या किया है, भ्रष्टाचारियों को क्यों जेल नहीं भेजा गया, महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल और डीजल के साथ साथ गृहस्थी के सामानों के दामों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए जनता देख चुकी है और जवाब जरूर देगी। इस दौरान विधानसभा परिषद के सदस्य दीपक सिंह, लाल बहादुर शास्त्री के पौत्र दिवाकर शास्त्री, प्रतिज्ञा यात्रा के इंचार्ज बाजीराव खड़े, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भगवती चौधरी, मकसूद खान, जिला अध्यक्ष शिव कुमार, राजन पाठक एवं दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्तागण मौजूद रहे। मिर्जापुर के विंध्याचल से सूरज कुमार की रिपोर्ट। हम सब लोग मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी के दरबार में उपस्थित हैं। मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लिया है पूरे इस प्रतिज्ञा यात्रा के हमारे जिसमें साथ साथी चल रहे हैं, हमारे सहयोगी, हम पूरी पार्टी के, हम सबके विधान परिषद के नेता और विधान परिषद के सदस्य आदरणीय दीपक सिंह जी मेरे बगल में बैठे हैं। आप उनके बगल में लाल बहादुर शास्त्री जी के पौत्र दिवाकर शास्त्री जी बैठे हैं। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी जो इस पूरे यात्रा के इंचार्ज हैं बाजीराव खाड़े जी बैठे हैं। उस तरफ बगल में हम इस कमेटी के मेंबर और आपके मिर्जापुर के निवासी आपके विधायक रहे भगवती प्रसाद चौधरी जी बैठे हैं। और इसमें प्रदेश की तरफ से जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से लगाए गए हैं इस यात्रा के इंचार्ज हमारे उपाध्यक्ष मकसूद खान जी बैठे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष शिव कुमार जी हैं जिनके घर में हम लोग यहाँ बैठे हैं, आदरणीय राजन पाठक जी हैं और यहाँ हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी हैं। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे आग्रह पर आज यहाँ उपस्थित हैं। आज निश्चित ये यात्रा लगातार चल रही है और पहले दिन हम लोग बनारस से स्टार्ट किए हैं, ये चंदौली, सोनभद्र, आज मिर्जापुर और मिर्जापुर से ये फिर इलाहाबाद आगे प्रस्थान करेगी। इसमें ये जो प्रतिज्ञाएं हैं हमारी नेता प्रियंका गांधी जी की वो 8 प्रतिज्ञाएं हैं। 8 प्रतिज्ञा में आप सबको जानकारी होगी। मैं फिर से उस चीज को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा पूरा माफ करेंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे और जो बच्चियां पढ़ लिख के इंटर पास करके आएंगी उनको हम स्मार्टफोन देंगे और बेटियों को जो पढ़ेंगी, जो पास होंगी, जो अच्छे उससे मार्क्स से उनको इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देंगे। और जो सबसे बड़ी बात अभी इन्होंने प्रियंका जी ने कहा है कि उसमें हम 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे और एक चीज कि जो भी असाध्य रोग के लिए जो गरीब परिवार, गरीब लोग हैं उन्हें 10 लाख रुपए उनके इलाज के लिए देंगे। खबर है मिर्जापुर से। मिर्जापुर के ग्रामीण क्षेत्र के रैपुरिया में काफी मुश्किलों के बाद गंगा पर पीपा पुल का निर्माण के लिए पीपा वगैरह का सामान गंगा मार्ग से रैपुरिया घाट पर लगते ही लोगों में प्रसन्नता दौड़ गई। पूजा पाठ करने के साथ लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। बता दें, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा शिलान्यास का शिलापट लगने के बाद भी कुछ सफेद पोश
पीपा पुल को अनियंत्र लगवाने में काफी प्रयासरत रहे। गंगा पर कुल 160 पीपा पुल लगाया जाना प्रस्तावित है। नारायणपुर से रायपुरिया गंगा घाट तक का मार्ग पहले से ही बन गया है। गंगा के उस पार भी मार्ग बना है। कार्यदायी संस्था निर्माण खंड 2 लोक के निर्माण विभाग मिर्जापुर द्वारा गंगा पर पीपा पुल लगाया जाना है। पीपा पुल निर्माण की मांग को लेकर क्षेत्रीय लोग ज्ञापन पत्र पर धरना प्रदर्शन की लंबी लड़ाई लड़ी थी। समाज सेवी विजय प्रजापति ने बताया कि पीपा बनाए जाने से लंका वाराणसी की दूसरी नारायणपुर से मात्र 7 किलोमीटर हो जाएगी। क्षेत्रीय लोगों को लगभग 8 किलोमीटर दूरी की बचत होने के साथ ही जान व धूल की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। नए रोजगार के अवसर की संभावनाएं भी प्रबल हो जाएंगी। इस दौरान सूरदास आश्रम के महंत नारायण दास, विजय प्रजापति, बाबा राम, सुरेश कुमार राव, गुलाब साहनी, राम बली साहनी, राम बाबू साहनी, सुरेश यादव आदि ने पीपा पुल निर्माण का सामान लाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। आज 6 सालों से हम लोगों का जो संघर्ष चल रहा था, यहाँ पीपा पुल लगाने के लिए 24 अक्टूबर सन 2015 से लगातार मांग हम लोगों का चल रहा था। आज कई वर्षों के बाद हम लोगों का ये मांग पूरा हुआ। आज पीपा पुल शासन की स्वीकृति के बाद आज रायपुरिया गंगा घाट पर बहुत इंतज़ार के बाद आज यहाँ सारा सामान और पीपा यहाँ पे आ गया है। आज हम सब कैसे पीपा पुल लगाने से क्या फ़ायदा है? ये फ़ायदा है कि हम लोग यहाँ से बनारस की दूरी 7 किलोमीटर पड़ेगा। जाम से बचना भी होगा, दूरी भी कम होगा हम लोगों के लिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोग के रोजगार, कई सौ लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। खबर है मिर्जापुर से। पंचमी भरत मिलाप श्री राम लीला पुरानी 10वीं पंचायती डंकीगंज चौबेटोला मिर्जापुर से बहुत प्राचीन समय से ही झांकियां निकाली जा रही हैं। इसमें कुछ झांकियां प्रयागराज से भी आती हैं। आपको बता दें, मिर्जापुर शहर के साथ साथ कई अन्य गांव से लोग अधिक से अधिक संख्या में मेला देखने के लिए आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से राधा कृष्ण की झांकी, भोलेनाथ की झांकियां, श्री राम जी की झांकी, काली माता की झांकी और भैरवनाथ जी की झांकी होती है। मिर्जापुर से लवकुश अग्रहरी की रिपोर्ट। देखा मिर्जापुर से
रमईपट्टी स्थित जिला पंचायत सभागार में विधान परिषद सदस्य के द्वारा जनपद के समस्त अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई, जिसमें जिला अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के साथ जिले के एसपी अजय कुमार सिंह सहित समस्त विभागों के समस्त अधिकारीगण मौजूद रहे। इस बैठक में सर्वप्रथम विधान परिषद सदस्य का माल्यार्पण अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया गया। वहीं सभी अधिकारीगण विधान परिषद सदस्य को अपना परिचय दिए और उसके बाद जनपद के विकास के कार्यों को लेकर सभी अधिकारियों से वार्ता की गई। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। मिर्जापुर से बुधवार को सपा कार्यालय लोहिया ट्रस्ट पर समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार यादव का आगमन मिर्जापुर में हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके एक दिवसीय दौरे में उन्होंने विंध्याचल स्थित माता विंध्यवासिनी का विधि विधान से दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने लोहिया ट्रस्ट जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता किया और डबल इंजन की भाजपा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि इस सरकार में संविधान खतरे में आ गया है, प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि जनता अब जाग गई है और भाजपा को इसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में जरूर देगी। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। संविधान बचाओ संकल्प यात्रा है, जो वर्तमान सरकार है उसके दमन चक्र से जो संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है इस देश और प्रदेश में, उससे और ये जो संविधान को नष्ट करने की जो साजिश रची जा रही है और संविधान नष्ट करने को पूरी कोशिश की जा रही है, उसको बचाने हेतु हम लोग अधिवक्ता साथियों के साथ पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग 31 अगस्त 2021 से निकल चुके हैं। अब तक लगभग 50-49 जनपद अब तक हम लोग पहुंच चुके हैं, टहल चुके हैं। ये 50वां जनपद है और लगातार पूरे 75 जनपद में हमको जाना है। तो जो इस समय जब इस सरकार द्वारा किसानों पे गाड़ियां चढ़ाई जाने लगी, उनकी जान ले जाने लगी और उस एक आदमी की जान की कीमत जब 45 लाख रुपया लगाई जाने लगी, जब लगा कि अब इस तरह से ये सर पैसे से संविधान को कुचल देना चाहते हैं, तो हम लोग पूरा अधिवक्ता साथियों के साथ निकल पड़े हैं। और अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी, चूंकि हमारी पार्टी में बहुत सारी यात्राएं निकली हैं, लेकिन अधिवक्ता होने के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको ये जिम्मेदारी दी है कि संविधान को बचाया जाए, जो कि संविधान। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। श्री बनारस स्वर्ण कला शादी घर। हमारे यहाँ सोने चांदी हीरे व मोती के आकर्षक आभूषण व चांदी की वस्तुओं के साथ महिलाओं व बच्चों के लिए वस्त्रों की चुनिंदा वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। तो आपको अब शादी विवाह के कार्यक्रमों में शॉपिंग के लिए बनारस जाने की जरूरत नहीं। श्री बनारस स्वर्ण कला शादी घर में हम लाए हैं आपके लिए अनोखे आभूषणों और वस्त्रों का संगम, वो भी एक ही छत के नीचे। हमारा पता है 69 मेन रोड, अजीबुल्ला चौराहा, चेकसेफ यूको बैंक के पास, भदोही। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7703011444।